6 जुलाई 1987 हरियाणा रोडवेज की एक बस जिसका नंबर HY1735 था 76 यात्रियों को लेकर चंडीगढ़ से ऋषिकेश के लिए निकली। बस में मौजूद ज्यादातर पैसेंजर्स तीर्थ यात्रा पर जा रहे हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। दोस्तों, ये वो टाइम था जब पंजाब पूरी तरह से एक्सट्रीमिज्म की आग में जल रहा था। पूरे पंजाब में खालिस्तान समर्थक आतंकी हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। वो बस जब ऋषिकेश के लिए निकली, रात का टाइम था, लोग भजन कीर्तन गाते चले जा रहे थे। उसी दौरान बस जब अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रही थी, बस के ड्राइवर ने देखा एक फिएट कार बस का पीछा कर रही है। बस में बैठे लोगों ने बताया इस कार को उन्होंने चंडीगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर पहले एक रेलवे क्रॉसिंग पर भी देखा था। लगभग 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद कार के ड्राइवर ने अचानक अपनी कार बस के आगे लगा दी और बस का रास्ता ब्लॉक कर दिया। बस का ड्राइवर हरी सिंह, जो बस में मौजूद एकमात्र सिख कम्युनिटी का था, उसे लगा कार का ड्राइवर शायद शराब के नशे में है, लेकिन अगले ही सेकंड जो कुछ हुआ उसने उस बस ड्राइवर समेत सभी पैसेंजर्स की सांसें रोक दी। नमस्कार, मैं हूँ विपिन त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 1987 लालरू पंजाब में हुए उस ब्रूटल जेनोसाइड की पूरी कहानी, जिसने पंजाब समेत पूरे देश को हिला कर रख दिया था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे। दोस्तों, 6 जुलाई 1987 की उस रात लालरू पंजाब में जो कुछ हुआ था वह अचानक हुई कोई घटना नहीं थी, बल्कि उसे सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया था। दरअसल खालिस्तान कमांडो फोर्स, जो उस समय पंजाब में सबसे एक्टिव और खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक था, उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था हिंसा और मारकाट या किसी भी तरह पंजाब को भारत से अलग करना और उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन खालिस्तान बनाना। इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने CRPF, BSF और पंजाब पुलिस पर हमला करना, लिबरल पॉलिटिशियंस की हत्या करना और हिंदू आबादी को टारगेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस घटना के ठीक 2 महीने पहले सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते देख भारत सरकार ने पंजाब की मौजूदा सरकार को डिसमिस कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद ग्रास रूट लेवल पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 6 जुलाई को हुई ये घटना थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि जब उस फिएट कार ने बस का रास्ता रोक लिया तो शुरू में बस के ड्राइवर और पैसेंजर्स को यही लगा कि शायद ड्राइवर ने शराब पी रखी है, जिसकी वजह से कार कंट्रोल नहीं हो पाई। लेकिन तभी उस कार से 4 लोग निकले। उनके हाथों में ऑटोमेटिक हथियार थे। बस में मौजूद लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही वो बस में चढ़ गए। ड्राइवर हरी सिंह के सिर पर बंदूक लगाई और पूरी बस को हाईजैक कर लिया। अब तो बस में बैठे पैसेंजर घबरा गए, चीख पुकार मच गई। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आतंकियों ने लोगों से कहा कि वे उन्हें सिर्फ लूटने आए हैं, किसी की जान नहीं लेंगे, जिससे लोग चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहें। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से बस को GT रोड पर ले चलने को कहा और फिएट कार बस के पीछे पीछे चलती रही। लगभग 8 किलोमीटर की इस खौफनाक यात्रा के दौरान टेररिस्ट ने यात्रियों से ज्वेलरी, कैश और दूसरे कीमती सामान लूट लिए। रात के करीब 9:30 बजे पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास लालरू पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर आतंकवादियों ने बस को मेन हाईवे से उतारकर एक सुनसान लिंक रोड की ओर मोड़ दिया और यहीं से उनका असली इरादा समझ में आया। उन्होंने पैसेंजर्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि ये सब हिंदू हैं, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती सतनाम वाहेगुरु जप करने को कहा। पंजाब पुलिस को चैलेंज करते हुए कहा कि अब कहाँ है तुम्हारा DGP, क्योंकि उस समय पंजाब पुलिस के DGP जूलियो फ्रांसिस रिवेरो ने आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने का आदेश दे दिया था। लिंक रोड से कुछ दूर लाकर आतंकवादियों ने बस को लालरू के पास जमालपुर और हसनपुर गांवों के बीच में एक सुनसान जगह पर रोक दिया। बस का कोई पैसेंजर जिंदा न बच जाए, इसको श्योर करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती सभी को बस के बीचों बीच इकट्ठा किया और फिर दोनों तरफ से घेर कर उन निहत्थे इनोसेंट पैसेंजर्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
हैवानों ने 5 मिनट तक उन बेकसूर लोगों पर गोलियां बरसाई। इस हमले में 38 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 महिलाएं और 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे। आतंकियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गोली किसी महिला को लग रही है या छोटे बच्चे को, क्योंकि उनकी निगाह में वे सभी गुनहगार थे और उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। बस के अंदर का सीन कलेजे को चीर देने वाला था। चारों ओर चीख पुकार मची थी और पूरा फर्श खून से सन गया था। इस हमले में 32 लोग घायल भी हुए थे, जिनमें से कई लोग तो ऐसे भी थे जो जीवन भर के लिए अपंग हो गए। इस हमले के दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी कहानियां बाद में सामने आई, जिनमें से एक 28 साल की सावित्री नाम की लेडी, जब गोलियां चलने लगीं तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने पति और 5 साल की छोटी बेटी को ढक लिया। उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन अपने परिवार को बचा लिया। इसी तरह एक और महिला ने उस फायरिंग के बीच अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाकर बस से छलांग लगा दी। आतंकवादियों ने बस के ड्राइवर हरि सिंह को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वह सिख थे। हरि सिंह ने किसी तरह पैदल लालरू स्टेशन पहुंचकर इस भयावह घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसी बीच उस रास्ते से जा रहे एक वैन ड्राइवर ने चंडीगढ़ पुलिस को भी इसके बारे में सूचना दी, लेकिन पुलिस जब तक पहुंचती, टेररिस्ट अंधेरे का फायदा उठाकर पास ही खड़े एक ट्रक में बैठकर वहां से भाग गए। बस की तलाशी के दौरान पुलिस को खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक लेटर मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था, पंजाब में सिख नौजवानों को मारा जा रहा है और इसके बदले में मारे गए हर सिख के बदले 100 हिंदुओं को मारा जाएगा। दोस्तों, लालरू में हिंदुओं के साथ हुई ये बर्बरता कोई आखिरी घटना नहीं थी। इसके अगले ही दिन 7 जुलाई को खालिस्तानी आतंकियों ने हरियाणा में बस से जा रहे 34 पैसेंजर को मार दिया। इसी तरह उस दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। परिवार के परिवार उजाड़ दिए और ऐसा घाव दिया जिसको भरने में दशकों लग गए।